ये बात है जून 1951 की, जब न्यूयॉर्क के एक पुलिस ऑफिसर ने एक अजनबी आदमी को सड़क के बीचों बीच खड़ा पाया। पुलिस वाला हैरान हुआ कि ये शख्स सड़क के बीचों बीच क्यों खड़ा हो गया है। जब वो पुलिस ऑफिसर उसके पास जाने लगा तो एक तेज रफ्तार कार ने उस आदमी को टक्कर मार दी और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। जब पुलिस ऑफिसर ने उसकी छानबीन की तो उसके जेब में कुछ हैरान कर देने वाली चीजें मिली। उसके जेब में कुछ पुराने जमाने के सिक्के और एक बिजनेस कार्ड मिला जिस पर रुडोल्फ फेंस नाम लिखा हुआ था। उसके जेब में एक लेटर भी था जो जून 1870 में उसने किसी को लिखा था। ये बात हैरान कर देने वाली थी। फिर जब उस पर आगे और इन्वेस्टिगेशन हुई तो इससे पता चला कि सन 1876 में रुडोल्फ फेंस नाम का एक आदमी लापता हुआ था और उस वक्त उसकी उम्र लगभग 29 साल थी। जबकि पुलिस वाले जिस कार एक्सीडेंट वाले शख्स पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उसकी उम्र भी 29 साल थी। और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि 1876 ईस्वी में जिस लापता होने वाले शख्स के मुतालिक रिपोर्ट लिखवाई गई थी उसके डिटेल्स इस शख्स से बिल्कुल मैच होती थी। क्या उस शख्स ने टाइम ट्रैवल किया था? क्या वो शख्स 1876 साल से 19वीं सदी में आया था? आज हम इस वीडियो में साइंस की सबसे पुरअसरार थ्योरी टाइम ट्रैवल के मुतालिक जानेंगे। टाइम ट्रैवल दरअसल वक्त में सफ़र करने का एक नज़रिया है, यानी अपने हाल से माजी या मुस्तकबिल में चले जाना। दरअसल हम सब वक्त में आगे की तरफ सफ़र कर रहे हैं। हर साल हमारे सालगिरह पर वक्त में सफ़र करते हुए हमारी उम्र में 1 साल का इजाफा हो जाता है, लेकिन हम सब की वक्त में उस सफ़र की रफ्तार एक जैसी ही होती है। यानी आपके लिए 1 मिनट की मुद्दत दूसरे तमाम इंसानों के लिए भी 1 मिनट ही होगी। क्या ये मुमकिन है कि हम मौजूदा वक्त से आगे निकल जाएं या मौजूदा वक्त से पीछे चले जाएं? इस बारे में साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज पेश किए हैं। गुज़श्ता सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट और फिजिस्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक वक्त कांस्टेंट नहीं बल्कि रिलेटिव होता है। ये फ़र्क दरअसल ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसाफिर ट्रेन के अंदर बैठा सफ़र कर रहा हो तो उस मुसाफिर के लिए वक्त की रफ्तार सुस्त हो जाती है, लेकिन ट्रेन के बाहर से देखने वाले शख्स के नज़र में ट्रेन के अंदर बैठे हुए तमाम मुसाफिर हरकत में हैं और उनका वक्त तेज़ी से गुजर रहा होता है। इन दो लोगों की ऑब्जर्वेशन के इसी फर्क को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बयान करती है। रोशनी यानी लाइट की रफ्तार इस कायनात में सबसे तेज़ है, लिहाजा अगर कोई शख्स ऐसी स्पेसशिप में सफ़र कर रहा हो जिसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार के बराबर है तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक कुछ सालों के सफ़र के बाद वो शख्स ज़मीन पर मौजूद अपने ही हम उम्र लोगों के मुकाबले में छोटा हो जाएगा, क्योंकि रोशनी की रफ्तार से सफ़र करने की वजह से उसका वक्त आहिस्ता गुजर रहा है। दरअसल आइंस्टाइन के मुताबिक वक्त 4 डायमेंशन में से एक डायमेंशन है, बाकी 3 डायमेंशन लोकेशन बताती है और चौथी डायमेंशन डायरेक्शन बताती है। इन डायमेंशन पर ग्रेविटी का एक हल्का सा असर होता है, यानी ग्रेविटी की वजह से वक्त की रफ्तार में थोड़ी तब्दीली आ जाती है। आसान अल्फाज में स्पेसशिप में सफ़र करने वाला खिलाबाज और ज़मीन पर रहने वाला एक आम आदमी की उम्र में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि खलाबाज ग्रेविटी से आज़ाद खिला में सफ़र कर रहा होता है। वक्त में सफर करने का दूसरा थ्योरी वर्म होल्स का है। ये दरअसल एक सुरंग है जो स्पेस में मौजूद होते हैं लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सकता। एक वर्म होल दूसरे वर्म होल से जुड़े होते हैं और अगर आप एक वर्म होल में दाखिल होकर दूसरे से बाहर निकलेंगे तो हो सकता है कि आप आज से 100 साल पुराने दौर में पहुंच जाए या आप फ्यूचर में पहुंच जाए। लेकिन इन वर्म होल को खोजना बहुत मुश्किल है। वक्त में सफ़र करने का एक मशहूर कॉन्सेप्ट टाइम मशीन है। दरअसल ये एक तरह का स्पेस टाइम फ्रेम होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर ऐसे मादे से एक लूप बनाया जाए जिसमें 4 डायमेंशन बेंड हो तो उससे टाइम मशीन बन जाएगा। इस मादे की तमाम एटॉमिक फीचर उलट होनी चाहिए और उस मादे को गेंद की शक्ल देकर उसमें एक होल बनाया जाए तो एक स्पेस टाइम फ्रेम क्रिएट होगा। इस होल में अगर कोई आदमी कई बार गोल गोल घूमे तो वो वक्त में आगे या पीछे चला जाएगा, लेकिन दरअसल ऐसे मादे इस कायनात में अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सके। इसलिए ये टाइम मशीन भी सिर्फ एक थ्योरी की हैसियत रखती है।
दूसरी तरफ टाइम ट्रैवल में कुछ साइंटिस्ट ने इस तरह के क्रिटिसाइज किए हैं जो गौर करने वाली है। मसलन अगर कोई शख्स टाइम ट्रैवल के जरिया पास्ट में जाकर अपने परदादा को कत्ल कर दे तो उसके हाल में क्या असर पड़ेगा, या किसी जंग को रोक दे तो प्रेजेंट की दुनिया में क्या असर होगा। लिहाजा कुछ साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम माजी को नहीं बदल सकते। अगर हम पास्ट में चले भी जाएं तो जो होता है वो होकर ही रहेगा। टाइम ट्रैवल का दावा करने वाले लोगों की फहरिस्त भी काफ़ी लंबी है, जिन्होंने ये दावा किया है कि वो टाइम ट्रैवल कर चुके हैं या वो फ्यूचर से आए हैं, जिनमें जॉन ट्यूटर और रुडोल्फ फिन जैसे लोगों का नाम शामिल है, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरुआत में किया था। लेकिन इनमें अक्सर लोगों का दावा झूठा साबित हुआ है या फिर उनके टाइम ट्रैवल करने पर कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिल सका। आइए अब हम जानते हैं कि इस्लाम में टाइम ट्रैवल के मुतालिक क्या नज़रियात मिलते हैं। कुरान मजीद में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और असहाब कहफ के मुतालिक तफसीली वाक़यात मिलते हैं, जो सैकड़ों सालों तक एक मकाम पर नींद की हालत में सोते रहे और फिर बेदार हुए तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो आधे दिन या उससे कुछ कम सोए हों। ये अल्लाह की तरफ से उन असहाब पर एक ख़ास मुआजिज़ा था जिससे वो इतने सालों तक सोते रहे, लेकिन ना ही उन्हें मौत आई और ना ही उनके जिस्म खराब हुए। दरअसल वक्त उन पर रुक गया था। इससे ये बात साबित होती है कि अगर अल्लाह चाहे तो एक इंसान पर वक्त की रफ्तार सुस्त या तेज़ कर सकता है। दूसरी मिसाल खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज के हवाले से मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के कुछ लम्हे में ही मक्का से बैतुल मुक़द्दस और फिर आसमानी दुनिया का सफ़र किया था। ये सफ़र चंद सेकंड या उससे कुछ ज़्यादा का था। जदीद साइंस की रोशनी में लाइट की रफ्तार से सफ़र करने वालों पर वक्त रुक जाएगा, जैसा कि आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी में लिखा है। और चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पर यह सफ़र किया था जो दरअसल रोशनी थी, लिहाजा ऐन मुमकिन है कि आप पर उस सफ़र के दौरान वक्त रुक गया हो और आपने कुछ लम्हे में ही इतने तवील सफ़र को पूरा किया। टाइम ट्रैवल के मुतालिक आज भी रिसर्च जारी है और ये बात यकीनी है कि जिस दिन हमने टाइम ट्रैवल का रास्ता खोज लिया वो साइंस की एक बड़ी कामयाबी का दिन होगा। लेकिन क्या ये दरियाफ्त इंसानी तहजीब को सिर्फ फ़ायदा देगी या माजी के साथ छेड़छाड़ की वजह बनेगी? टाइम ट्रैवल के मुतालिक आपके क्या ओपिनियंस हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।